जी सर। विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकेंड मैं सेशन को स्टार्ट करता हूं। और आप सभी ने इतना वेट किया उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। और आज का जो सेशन होने वाला है वो बहुत ही ख़ास होने वाला है। पेपर पेन अपने साथ लेके बैठिएगा, जो चीज़ें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं उसे नोट कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आपको सेशन स्टार्ट कराने से पहले मैं आपके साथ कुछ बातें करना चाहता हूं, कुछ बताना चाहता हूं। आप समझिएगा मेरी बात को। मार्केट के अंदर ट्रैफिक बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। मार्केट के अंदर लोगों की जनसंख्या बहुत स्पीड से बढ़ती जा रही है और एक इंसान को बढ़ते ट्रैफिक के साथ, लोगों की भीड़ के साथ चीज़ों को मैनेज करना, यानी कि अपने समय को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है, कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। मैं कहना चाहूँगा कि एक इंसान को फैमिली को भी समय देना होता है। जिसका भी माइक ऑन है प्लीज़ अपने आप को म्यूट कीजिए, डिस्टरबेंस ना क्रिएट हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। प्लीज़ अपने आप को म्यूट कर लीजिए। अब मैं बता रहा था कि मार्केट के अंदर बढ़ती भीड़, जनसंख्या, इन सभी के चलते एक इंसान के लिए चीज़ों को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा है। एक इंसान अपनी लाइफ में अपनी फैमिली को भी टाइम देता है, अपने काम को भी टाइम देता है, उसके अलावा और अदर एक्टिविटीज़, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स, मतलब हर किसी को टाइम दे रहा है। अब एक इंसान के पास 24 आवर्स होते हैं। अब एक इंसान के पास 24 आवर्स होते हैं। उस 24 आवर्स में वो हर चीज़ को मैनेज कर रहा है, अपने टाइम को मैनेज कर रहा है। तो एक व्यवसाय के अंदर, एक बिजनेस के अंदर अगर हमें ये बात समझ आ जाए कि टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है, टाइम को कैसे मैनेज किया जा सकता है, तो डेफिनेटली आपके बिजनेस में बहुत इम्प्रूवमेंट, बहुत ही ग्रोथ आने वाली है। क्योंकि लोगों के पास इनफ टाइम नहीं होता, हेक्टिक शेड्यूल होता है, जिसकी वजह से चीज़ों को बेहतर तरीके से नहीं कर पाते। यदि एक इंसान के पास इनफ टाइम होगा और टाइम अगर अच्छे से वो मैनेज कर पाएगा तो चीज़ों को अच्छे से कर पाएगा और रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाएगा, ग्रोथ ले पाएगा। तो आज का जो सेशन है वो टाइम मैनेजमेंट के ऊपर है फ्रेंड्स। टाइम मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है, इस बात को आप समझ गए कि हर किसी को टाइम देना है, हर चीज़ हमें हमारी लाइफ में ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है। और इसके चलते हम टाइम को कैसे मैनेज करें, 24 आवर्स को कैसे मैनेज करें, अगर ये बात हमें समझ आ जाए तो निस्संदेह हमारी ग्रोथ नहीं रुकने वाली, ग्रोथ बहुत बेहतरीन तरीके से हम ले पाएंगे। तो आइए जानते हैं कि टाइम मैनेजमेंट को कैसे मैनेज किया जाता है, टाइम को कैसे मैनेज किया जाता है। और इस बात को मैं बहुत ही स्पष्ट तरीके से आप लोगों को समझाने वाला हूँ। तो तैयार हो जाइए। आप एक्साइटेड हैं जानने के लिए तो प्लीज़ एक बार चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए। देन मैं अपना आगे का सेशन स्टार्ट करता हूँ। आपके वाई से मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मुझे लगेगा कि आप इच्छुक हैं, एक्साइटेड हैं जानने के लिए। दैट्स ग्रेट। गौरव सर का हैंड्स रेज हुआ है। और कौन पार्टिसिपेंट है जो चाहता है जानना कि टाइम मैनेजमेंट कैसे की जा सकती है, टाइम को कैसे मैनेज किया जा सकता है? आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड। ओ ग्रेट, सूरज सर ने यस लिखा है, सलमा मैडम ने लिखा है, ग्रेट ग्रेट। तो बिल्कुल भी समय ख़राब नहीं करते हैं, सीधा पॉइंट पर आते हैं और चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। फ्रेंड्स, टाइम मैनेजमेंट एक कला है। जैसे और बाकी चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हैं, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स, सेल्स क्लोजिंग, मोमेंटम बिल्डिंग, माइंड सेट डेवलपमेंट, ऑल आर डेफिनेटली इम्पोर्टेंट। मगर उन्हीं में से एक टाइम मैनेजमेंट है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक ह्यूमन बीइंग के लिए। तो टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा टॉपिक है, मगर मैं कोशिश करूँगा आज की इस सेमिनार के अंदर टाइम मैनेजमेंट को आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ और ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझा पाऊँ। उसके लिए पेशेंस बनाए रखिएगा और नोट्स ज़रूर बनाइएगा। तो फ्रेंड्स,
24 आवर्स हर इंसान के पास हैं, आपके पास भी हैं, मेरे पास भी हैं, और इस इंडस्ट्री के अंदर जितने भी टॉप अचीवर्स हैं उनके पास भी हैं, और दुनिया के हर व्यक्ति के पास है 24 घंटे। मगर उन्हीं 24 घंटे को कुछ लोग इस तरीके से मैनेज करते हैं कि जहां वो खड़े होते हैं वहाँ भीड़ लग जाती है उन्हें सुनने के लिए, उन्हें देखने के लिए। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको उनके घर वाले भी सुनना पसंद नहीं करते। तो फ्रेंड्स, टाइम मैनेजमेंट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर सेम टाइम अचीवर्स के पास भी होता है 24 आवर्स, सेम टाइम हम लोगों के पास भी होता है 24 आवर्स, तो अचीवर्स ऐसा क्या करते हैं अपने 24 आवर्स में कि उन्हें लोग सुनना पसंद करते हैं, और हम लोग ऐसा क्या करते हैं कि हमारी फैमिली भी हमें सुनना पसंद नहीं करती। तो इस बात को समझने के लिए आपको बने रहना पड़ेगा, जमे रहना पड़ेगा। तो आप समझिए, टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अब मैं आपको एक दुनिया के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर टोनी रॉबिन्स की कही हुई बात आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। उन्होंने टाइम मैनेजमेंट का एक फॉर्मूला दिया है। उस फॉर्मूले को बताने से पहले मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो सकता। हमें स्कूलिंग लाइफ में, स्कूल्स में सिखाया गया था कि एक टाइम टेबल बनाओ और अपने टास्क्स को अपने टाइम टेबल में मेंशन करो कि इस टाइम हमें पढ़ना है, इस टाइम हमें सोना है, इस टाइम हमें खेलना है, और उसे दीवार पर चिपका दो और उसे देखते रहो और करते रहो, उसे देखते रहो और पढ़ते रहो। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि टाइम टेबल जो हमें बचपन में सिखाया गया था कि टाइम टेबल बना के हम चीज़ों को अच्छे से कर सकते हैं, तो ये टोटली ओल्ड मेथड है और बहुत ही वाहियात मेथड है। टाइम टेबल बना के आप कभी भी टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट एक कला है जिसको अगर सीख गए तो निश्चित तौर पर अपने 24 आवर्स को आप यूटिलाइज कर पाएंगे और प्रोडक्टिव वर्क कर पाएंगे, रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाएंगे। अब वो टाइम टेबल वाहियात क्यों है, बेकार क्यों है, इस बात को एक्सप्लेन कर देता हूँ। टाइम लाइक अ ट्रेन, टाइम लाइक अ बस, टाइम लाइक अ रनिंग थिंग्स। टाइम एक समय जो है वो एक चलती हुई एक वस्तु है जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। यदि आप चलती हुई ट्रेन में चढ़ने का प्रयास करेंगे तो गिरने का चांस है, और गिरेंगे तो चोट भी लग सकती है और हानि भी पहुंच सकती है। तो आप चलती हुई चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते, और चलती हुई चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते तो टाइम टेबल बना के दीवार पर चिपकाएंगे तो चलते हुए समय को आप निसंदेह कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो टाइम मैनेजमेंट कुछ नहीं होता है, टाइम को कभी मैनेज किया ही नहीं जा सकता फ्रेंड्स। अगर आप टाइम को मैनेज करने चलेंगे तो निसंदेह आप विफल हो जाएंगे, सफल नहीं होंगे। अगर आपको सफल होना है, यदि आपको सफल होना है तो इस बात को समझना होगा, टाइम मैनेजमेंट कुछ नहीं होता है, कुछ होता है तो वो है फ्रेंड्स लाइफ मैनेजमेंट। लाइफ को मैनेज करना है, अपने आप को मैनेज करना है अकॉर्डिंग टू टाइम। अब लाइफ मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, दुनिया के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर टोनी रॉबिन्स की कही हुई बात आपको मैं एक फॉर्मूला आपको मैं देने वाला हूँ लाइफ मैनेजमेंट का, जो निसंदेह आपकी लाइफ में रूपांतरण लाने वाला है। उस फॉर्मूले को मैं बोलने वाला हूँ, आप नोट कीजिएगा। लाइफ मैनेजमेंट का एक फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला है फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। तो इस बात को समझिए, जो पहले ज़रूरी है वो पहले कीजिए, यही लाइफ मैनेजमेंट है। आइए इस बात को विस्तार से समझते हैं। जो पहले ज़रूरी है वो पहले करें, इस बात में कितना दम है और इसमें क्या कुछ जानने वाली चीज़ है, उस बात को समझाने के लिए मैं बताना चाहूँगा। मैं सौरभ चौधरी और मैं एक प्रोफेशनली मैथमेटिक्स का एक टीचर हूँ, और जैसा कि मैं मैथमेटिक्स का टीचर हूँ तो मेरी आदत है मैं किसी भी चीज़ को समझाने के लिए मैथमेटिकल ट्रिक्स को बहुत फॉलो करता हूँ। जैसे कि मैं बताना चाहूँगा, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इस फॉर्मूले को समझने के लिए
मैथमेटिकल तरीके से मैंने इसको तैयार किया है, और मैथमेटिकल तरीका है क्वाड्रेंट्स। अगर आपने बचपन में मैथ पढ़ा हो तो आपने क्वाड्रेंट का नाम तो बहुत सुना होगा। 4 इक्वल इक्वल पार्ट्स। क्वाड्रेंट का मतलब होता है 4 इक्वल इक्वल पार्ट्स, यानी कि हमारी जीवनचर्या, हमारा दिनचर्या, एक 24 आवर्स का जो दिन होता है, उस दिन में हमारी जितनी भी एक्टिविटी होती हैं, ऑल ओवर एक्टिविटीज़ को हमने 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया है फ्रेंड्स। और वो 4 क्वाड्रेंट्स मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। क्वाड्रेंट फर्स्ट, अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। क्वाड्रेंट फर्स्ट, यानी कि हमें अपने टाइम को मैनेज करने के लिए, यानी कि अपनी लाइफ को मैनेज करने के लिए, हम दिनचर्या में पूरे दिन में जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं वो 4 क्वाड्रेंट के अंदर आती हैं। और पहला क्वाड्रेंट है फ्रेंड्स, उस क्वाड्रेंट के अंदर जो भी हम काम करते हैं वो कौन से काम फर्स्ट क्वाड्रेंट का हिस्सा बनते हैं, इस बात को समझते हैं। तो कोई भी कार्य है जो अर्जेंट, प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए, म्यूट कीजिए मैम। कौन है ये? संजय कुमार जी, प्लीज अपने आप को म्यूट कीजिए सर। ओके। अब मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में बता रहा था। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम अपने पूरे दिन में से कौन से कामों को फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर डालते हैं? एक मिनट। ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हम अपने पूरे दिन के कौन से कामों को फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर डालते हैं? जो अर्जेंट भी हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं, यानी कि ऐसे टास्क जो अर्जेंट भी हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं उन्हें हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में डालते हैं। यानी कि एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाना चाहूँगा, मैं एग्जाम्पल के साथ अपनी बात को समझाना चाहूँगा। ये बीच में कौन डिस्टर्ब कर रहा है? प्लीज़ अपने आप को म्यूट कीजिए। संजय कुमार फ्रॉम हिमाचल, प्लीज सर अपने आप को म्यूट कीजिए। ओके फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है ऐसे काम जो अर्जेंट भी हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं। यानी कि आज आपने अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं दिया फ्रेंड्स, तो एक समय के बाद आप बीमार होते हैं तो आपके लिए इलाज कराना अर्जेंट भी है और इम्पोर्टेंट भी है। यदि आप अपना इलाज नहीं कराएंगे तो निस्संदेह हानि हो सकती है। इस बात को और समझने के लिए मैं बताना चाहूँगा, अगर आपका कोई किसी क्लास में आप पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं और आपने पूरे साल पढ़ाई नहीं करी, तो एग्ज़ाम टाइम में आपका पढ़ना अर्जेंट भी है और इम्पोर्टेंट भी है। अब ये बात समझिए, ये क्वाड्रेंट जो है बहुत ही बेकार क्वाड्रेंट होता है। बहुत सारे लोग अपना बहुत सारा समय इस क्वाड्रेंट के अंदर बिताते हैं। जैसे कि इस क्वाड्रेंट के अंदर बताना चाहूँगा, इस क्वाड्रेंट के अंदर स्ट्रेस होती है, एंगर होता है, गुस्सा होता है, भाग दौड़ होती है और चैलेंजेस होते हैं। क्या आप जानते हैं कि स्ट्रेस, कोई इंसान दुखी है तो डेफिनेटली क्वाड्रेंट फर्स्ट के अंदर सरवाइव कर रहा है। कोई इंसान गुस्से में है तो डेफिनेटली वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सरवाइव कर रहा है। अगर कोई इंसान की ज़्यादा भागा दौड़ी में लगा हुआ है तो डेफिनेटली फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर मूव कर रहा है। अगर आपने अपनी फैमिली में किसी के हेल्थ पर ध्यान नहीं दिया तो वो एक समय के बाद वो चीज़ें अर्जेंट और इम्पोर्टेंट हो जाएंगी, जिसमें आपका समय ख़राब होगा, भगदड़ होगी और टेंशन आपको होगी और चैलेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे और डेफिनेटली उस चीज़ से आपको गुस्सा भी आएगा, गुस्सा बढ़ेगा। अब चलते हैं क्वाड्रेंट 2 की तरफ। क्वाड्रेंट 2 के अंदर कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं हमारे डेली की, जो क्वाड्रेंट 2 का पार्ट बनती हैं? क्वाड्रेंट 2 के अंदर चीज़ें
अर्जेंट नहीं होती हैं, इम्पोर्टेंट होती हैं। फ्रेंड्स समझिए, क्वाड्रेंट 2 के अंदर चीज़ें अर्जेंट नहीं होती हैं, इम्पोर्टेंट होती हैं। जैसे कि एग्जांपल, किताबें पढ़ना, अच्छी किताबें पढ़ना आज अर्जेंट नहीं है आपके लिए, पर इम्पोर्टेंट है। अगर आप किताबें नहीं पढ़ते हैं, कुछ भारी नुकसान नहीं होने वाला है, मगर वो इम्पोर्टेंट है। फ्यूचर में आपको आपकी ग्रोथ में नुकसान होने वाला है। आज आपका स्टडी करना, आज जिस क्लास में भी हैं, जिस स्कूल में भी हैं, आज आपका स्टडी करना अर्जेंट नहीं है, पर इम्पोर्टेंट है। फ्यूचर में आप अगर आज नहीं पढ़े तो एक समय के बाद एग्ज़ाम टाइम में आपके लिए पढ़ना अर्जेंट भी हो जाएगा और इम्पोर्टेंट भी हो जाएगा। आप क्वाड्रेंट 1 का हिस्सा बन जाएंगे, क्वाड्रेंट 1 में उस समय को देंगे। और डेफिनेटली जब क्वाड्रेंट 1 में आप शिफ्ट करेंगे तो आपकी स्ट्रेस बढ़ जाएगी, आपका एंगर बढ़ जाएगा, आपकी भगदड़ बढ़ जाएगी, आपके चैलेंजेस बढ़ जाएंगे। उसी प्रकार फ्रेंड्स, आज आप अपनी हेल्थ को लेके कॉन्शियस नहीं है, क्योंकि आज आप स्वस्थ हैं और हेल्थ कॉन्शियस नहीं है, तो आज हेल्थ के ऊपर ध्यान देना अर्जेंट नहीं है, मगर इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, अगर आपने आज हेल्थ को पर ध्यान नहीं दिया, आज फूड सप्लीमेंट्स कंज्यूम नहीं करे, आज फ्रूट्स कंज्यूम नहीं करे, आज सैलेड, वेजिटेबल्स, इनफ विटामिन मिनरल्स कंज्यूम नहीं करे, तो एक समय के बाद आप अस्वस्थ हो जाएंगे और चीज़ें आपके लिए अर्जेंट भी हो जाएंगी और इम्पोर्टेंट भी हो जाएंगी। और उस केस में स्ट्रेस बढ़ेगा, तनाव बढ़ेगा, एंगर बढ़ेगा, गुस्सा बढ़ेगा और आपकी लाइफ में चैलेंजेस आएंगे। तो आप क्वाड्रेंट 2 में रहने का प्रयास करिए। चीज़ें अगर अर्जेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट हैं, तो इम्पोर्टेंट चीज़ों को कीजिए, क्योंकि टोनी रॉबिन्स ने बोला है फर्स्ट थिंग इज़ फर्स्ट। जो ज़रूरी है उसे पहले कीजिए। अब हम चलते हैं क्वाड्रेंट 3 की तरफ। क्वाड्रेंट 3 में हम कौन सी चीज़ों में समय देते हैं? क्वाड्रेंट 3 है फ्रेंड्स, जहाँ पर चीज़ें अर्जेंट हैं पर इम्पोर्टेंट नहीं हैं। जहाँ पर चीज़ें अर्जेंट हैं पर इम्पोर्टेंट नहीं है, तो फ्रेंड्स मैं बताना चाहूँगा, अगर क्वाड्रेंट 3 में आप समय दे रहे हैं तो कौन सी चीज़ें हैं जो अर्जेंट हैं और इम्पोर्टेंट नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको मार्केट जाना है और आपके किसी रिलेटिव पड़ोसी ने आपको बोल दिया कि भाई मेरा ये काम मार्केट से कर लाना, आप उसे मना नहीं कर पाए, यानी कि आपने उस चीज़ को अपने लिए अर्जेंट बना लिया जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं था। यानी कि आप मार्केट अपने काम के लिए जा रहे थे, हो सकता है अपने काम को आप ना करें, पर उसका काम करना आपके लिए अनिवार्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें अर्जेंट हो चुकी हैं, इम्पोर्टेंट नहीं है। उसी तरह फ्रेंड्स, सेकंड एग्जांपल, आपके शहर में अमिताभ बच्चन जी आए, सेलिब्रिटी अमिताभ बच्चन जी ने विजिट किया और आप सारा काम छोड़कर वो अमिताभ बच्चन जी को देखने चले गए, उनके साथ सेल्फी लेने चले गए। तो अमिताभ बच्चन जी के साथ फ़ोटो खिंचवाना, सेल्फी लेना आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं था, पर आपने उसे अर्जेंट बना लिया। तो ऐसी एक्टिविटीज़ में, जैसे आज पाकिस्तान और इंडिया का मैच है, इंडिया पाकिस्तान का मैच है, आप सारी चीज़ों को छोड़कर, सारे काम को छोड़कर आज फुल डे एंजॉय करने के लिए पॉपकॉर्न के साथ, कोल्ड ड्रिंक के साथ इंडिया पाकिस्तान का मैच देखने बैठ गए, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, अर्जेंट बना लिया। यानी कि ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ हम डेली बेसिस पे करते हैं जो अर्जेंट होती हैं पर इम्पोर्टेंट नहीं होती हैं। अब हम फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ चलते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में हम क्या चीज़ें आती हैं? तो फ्रेंड्स बताना चाहूँगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में ना तो चीज़ें अर्जेंट होती हैं और ना ही चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हाट्सएप पर चैट करना, फ्रेंड्स के साथ गॉसिप करना, ना ही अर्जेंट है ना ही इम्पोर्टेंट है। टिकटॉक वीडियोस स्क्रॉल करना, ना ही अर्जेंट है ना ही इम्पोर्टेंट है। बेवजह चिंता करना, बेवजह चिंता करने में जो समय हम देते हैं, ना ही वो अर्जेंट है ना ही वो इम्पोर्टेंट है। फेसबुक, मैसेंजर, ऑल टाइम वेस्टर्स, जो हम जिनको समय देते हैं, ऑल टाइम वेस्टर्स, ना ही अर्जेंट हैं ना ही इम्पोर्टेंट हैं। अब समझिएगा, मैंने स्टार्टिंग में एक लाइन बोली थी, दुनिया के टॉप अचीवर्स ऐसा क्या करते हैं टाइम मैनेजमेंट, अपनी लाइफ मैनेजमेंट के अंदर, कि वो जहाँ खड़े होते हैं वहाँ भीड़ लग जाती है, लोग उन्हें सुनना पसंद करते हैं और बहुत सारे लोग
ऐसा क्या करते हैं जिनको उनके घर वाले भी सुनना पसंद नहीं करते। तो इस क्वाड्रेंट को आप देखिए, मैक्सिमम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट का हिस्सा बन के रह जाते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में समय बिताते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में समय बिताते हैं। मगर जो टॉप अचीवर्स हैं वो अपनी लाइफ का, अपने दिन का मैक्सिमम टाइम 80 to 85% समय सेकंड क्वाड्रेंट में बिताते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में जहाँ पर चीज़ें अर्जेंट नहीं होती, इम्पोर्टेंट होती हैं। इम्पोर्टेंट यानी कि आज आप सोशल मीडिया एक्टिविटी बिजनेस के अंदर कर रहे हो तो आज वो आपके लिए अर्जेंट नहीं है, नहीं करोगे तो कोई ज़्यादा बड़ा नुकसान नहीं होगा, मगर फ्यूचर में मैसिव रिजल्ट दे सकते हैं अगर उन्हें करते हो तो। इम्पोर्टेंट है। आज आप लोगों से बात करते हो, लोगों को कॉल करते हो, आज आपका कॉल करना अर्जेंट नहीं है मगर इम्पोर्टेंट है। अगर आप आज कॉल करते हो तो हो सकता है आपकी कॉल से अच्छी लीड्स निकल के आए और वो लीड्स आपके बिजनेस में वैल्यूएबल हो। आज आप प्रॉस्पेक्टिंग करते हो, बाहर जाके लोगों को प्लान दिखाते हो सकता है लोग नहीं आ रहे आपके साथ, मना कर रहे हैं, तो आज ये अर्जेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जितना आप आगे लोगों तक मिलेंगे, जितना आप लोगों से मिलेंगे, उतना आपका डेवलपमेंट होगा, स्किल्स का डेवलपमेंट होगा। ज़्यादा से ज़्यादा समय इम्पोर्टेंट चीज़ों पर दीजिए दोस्तों, फ्रेंड्स, क्योंकि अगर हम इम्पोर्टेंट चीज़ों पर समय देते हैं तो फ्यूचर में हमें ग्रोथ मिलती है, मैसिव रिजल्ट्स मिलते हैं, प्रोडक्टिविटी मिलती है। तो आप समझिए, आपको मैक्सिमम टाइम अपने दिन का 80 to 85% सेकेंड क्वाड्रेंट में देना है, 5% फर्स्ट क्वाड्रेंट में जहाँ पर चीज़ें अर्जेंट भी हो जाती हैं और इम्पोर्टेंट भी हो जाती हैं, और 5% थर्ड क्वाड्रेंट में जहाँ पर चीज़ें अर्जेंट हैं पर इम्पोर्टेंट नहीं है, लाइक मूवी देखना, लाइक किसी सेलिब्रिटी को देखने चले जाना, क्रिकेट मैच IPL चल रहा है, IPL देखना। तो ये क्या है, अर्जेंट बना लिया आपने, इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पर अपना 5% समय दे सकते हैं और 5 से कम % समय आप फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो आप दीजिए ही नहीं तो ज़्यादा बढ़िया है, पर आप नहीं मानेंगे, इसलिए मैं कहता हूँ 5% समय आप फोर्थ क्वाड्रेंट में दीजिए, जहाँ पर चीज़ें ना तो अर्जेंट हैं ना ही इम्पोर्टेंट हैं। टिकटॉक पर स्क्रॉल करना, वीडियोस, व्हाट्सएप अनवांटेड चैट करना, बेफालतू की कॉल करना, फ्रेंड्स के साथ गॉसिप करना, पार्टीज़ करना, व्हाटएवर, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें चिंता करना। इन चीज़ों को आप समय कम से कम दीजिए, क्योंकि ये वेस्टर है, टाइम वेस्टर है। आपकी लाइफ में यहाँ से कोई रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं होने वाला। ये टोटली समय फोर्थ क्वाड्रेंट का वेस्ट जाने वाला है, वेस्टेज है, इसे कह सकते हैं वेस्टेज है। आपका कुछ इम्पोर्टेंट क्वाड्रेंट है, जो इम्पोर्टेंट टाइम है उसे क्वाड्रेंट 2 में बिताइए फ्रेंड्स, क्योंकि क्वाड्रेंट 2 आपको ग्रोथ देगा, मैसिव रिजल्ट्स देगा। उम्मीद करता हूँ मेरा ये टाइम मैनेजमेंट का एक टॉपिक आपको समझ आया होगा। और मैं आपको बता दूँ, टाइम मैनेजमेंट कुछ नहीं होता है, लाइफ मैनेजमेंट होता है। लाइफ को मैनेज करना है तो आपको प्रोडक्टिविटी सेट करनी पड़ेगी, ऐसे काम करने पड़ेंगे जो प्रोडक्टिव हैं और जो इम्पोर्टेंट हैं, जिससे रिजल्ट प्रोड्यूस हो सकते हैं। अब ऐसे हमें कैसे चेक कर सकते हैं, तो मैं बता दूं, कोई भी काम करते समय आपको आंख बंद करके सिर्फ सोचना है कि ये अर्जेंट नहीं होना चाहिए, इम्पोर्टेंट है। अगर वो चीज़ अर्जेंट नहीं है और इम्पोर्टेंट है तो उसे कर डालिए। और दूसरा तरीका चाहो तो ये कर सकते हो, किसी कार्य को करने से पहले होल्ड करो अपने आप को और सोचो कि दिस थिंग इम्पोर्टेंट और नॉट इम्पोर्टेंट। इस काम को करने से क्या मेरे को फ्यूचर में कुछ रिजल्ट्स मिल सकते हैं। अगर आपका मन अंदर से कहता है, आपका दिमाग अंदर से कहता है यस ये काम से मुझे रिजल्ट मिल सकता है, तो कर डालिए फ्रेंड्स। वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, अर्जेंट नहीं है, क्योंकि इम्पोर्टेंट चीज़ें हमें फ्यूचर में रिजल्ट देती हैं। जो अर्जेंट चीज़ें होती हैं वो हमारे स्ट्रेस का कारण बनती हैं, क्योंकि हम क्वाड्रेंट 2 के अंदर अर्जेंट चीज़ें नहीं हैं, इम्पोर्टेंट हैं, उसको हम नहीं करते हैं तो एक समय के बाद वो चीज़ें अर्जेंट बन जाती हैं और इम्पोर्टेंट भी बन जाती हैं। यानी कि हमने तबीयत पे ध्यान नहीं दिया। और इस बिज़नेस के अंदर
आप अपने हेल्थ कॉन्शियस बन सकते हैं। आज अपने बिजनेस के अंदर बेरी जूस मंगा के पी सकते हैं, रेड एलोवेरा जूस पी सकते हैं, सी बर्थॉन जूस पी सकते हैं, हिमालयन जूस पी सकते हैं। इसके अंदर एक हमारा गिलोय तुलसी जूस है वो पी सकते हैं जो आपकी हेल्थ को फिट रखेगा। डिटॉक्स पी सकते हैं, फैट बर्नर यूज़ कर सकते हैं। इन चीज़ों को यूज़ करने से आप हेल्थ अच्छी रहेगी। अगर आप इन चीज़ों को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अर्जेंट नहीं है, आज आप इनको यूज़ नहीं करते हैं तो ये अर्जेंट नहीं है फ्रेंड्स, पर इम्पोर्टेंट है। मगर आज आप इनको इम्पोर्टेंस को नहीं समझते हो, इनको डिले करते हैं, तो एक समय के बाद ये अर्जेंट भी हो जाएंगे और इम्पोर्टेंट भी हो जाएंगे। आपको मजबूरी में यूज़ करने पड़ेंगे, ये नहीं इससे ज़्यादा महंगी दवाइयाँ आपको लेनी पड़ेंगी, डॉक्टर्स की कंसल्टेंसी फ़ीस देनी पड़ेगी, बहुत खर्चा होने वाला है और आपकी स्ट्रेस बढ़ेगी। आपका इमोशनल स्ट्रेस जब बढ़ेगा तो डेफिनेटली आपका एंगर भी बढ़ेगा, आपको कहते हैं लाइफ में चैलेंजेस भी बढ़ेंगे। तो क्यों ना क्वाड्रेंट 2 के अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं और अपने सारे एक्टिविटीज़ को, टू डू लिस्ट को मेंशन करें। आज देखिए लिस्ट बनाना, लिस्ट बिल्डिंग अर्जेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है। आज आप लिस्ट बनाएंगे तो आपको फ्यूचर में अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। और उन लिस्ट पर कॉल करना अर्जेंट नहीं है पर इम्पोर्टेंट है, उनको कॉल करेंगे तो फ्यूचर में अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। आप मीटिंग में आएंगे, क्योंकि ये मीटिंग जो चल रही है, ये सीरीज़ जो चल रही है, इस सीरीज़ में आना आपके लिए अर्जेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपको कुछ सीखने को मिलेगा। मगर आप आज नहीं आएंगे तो आप डेफिनेटली फ्यूचर में जाके ये चीज़ें आपके लिए अर्जेंट भी हो जाएंगी और इम्पोर्टेंट भी हो जाएंगी, और हो सकता है ये चीज़ें फिर आपको अवेलेबल ना हो। तो आज इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस सीरीज़ में आइए, चीज़ों को सीखिए और फ्यूचर में ये रिजल्ट प्रोड्यूस कराएंगे, यानी कि आपकी स्किल्स डेवलप होंगी तो निसंदेह आपके रिजल्ट प्रोड्यूस होंगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। और जब इंसान की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, उसका खुद पर विश्वास जब बढ़ता है, तो चीज़ें ऑटोमेटिकली होने लग जाती हैं। इस बात से आप भली भांति परिचित भी हैं, जितनी भूख होगी, जितना डिजायर होगा किसी चीज़ को पाने का, वो चीज़ उतनी ही मिलती है। जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा, आपके शहर में कभी कोई बारात आई होगी, शादी हुई होगी, कोई बारात आई होगी, और बारात के लोग, बाराती जो उतरते हैं शादी में, अब वो आपके शहर को जानते भी नहीं हैं, पर उनको पीने के लिए दारू चाहिए और विद इन 10 मिनट के अंदर वो ठेका ढूंढ लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको भूख है, उनको चाहिए, दे वांट्स, उनको चाहिए, इसलिए वो चीज़ उनको मिल जाती है, वो वहाँ तक पहुँच जाते हैं। एक एसी ट्रेन के अंदर कोई सिगरेट स्मोकिंग नहीं करता है, मगर किसी स्मोकर का एसी ट्रेन में ट्रैवल करना हो जाए और उसके पास स्मोकिंग का साधन नहीं है, और वो पूरी जी जान से वहाँ पर फील करेगा कि मुझे चाहिए, तो किसी को आना पड़ेगा उसको सिगरेट या बीड़ी देने के लिए। ये भूख होती है, ये डिजायर होती है। आपके अंदर भूख कितनी है, आपको चाहिए कितना, पहले सोचिए। जितना चाहिए वो मिल ही जाएगा, बस वजह है कि आपको खुद पर कितना विश्वास है उस चीज़ को पाने के लिए। क्योंकि जितना विश्वास होता है उतनी ही चीज़ें अचीव होती हैं। जितना आपका विश्वास बढ़ेगा उतना ही चीज़ें अचीव होने लग जाएंगी। जितना डायमंड होने का विश्वास बढ़ेगा उतना ही चीज़ें अचीव होने लग जाएंगी। आप चीज़ों से जब तक ही दूर रहते हैं, जब तक विश्वास कम होता है, और विश्वास बढ़ता है तो चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके साथ, आपके मुट्ठी में आने लग जाती हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा मानना है और उम्मीद करता हूँ आपको मेरा सेशन पसंद आया होगा, चीज़ें अच्छी लगी होंगी और कुछ सीखने के लिए मिला होगा, और आपने सीखा भी होगा और नोट्स भी बनाए होंगे। इसी प्रकार इस सेशन में 845 की सीरीज़ में आते रहिए। मैं पूरा प्रयास करूंगा। टीम अचीवर्स प्रभात रंजन सर, मिस्टर सचिन दलाल सर पूरे फुल डेडिकेशन के साथ लगे हुए हैं, मुझे फुल ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, पूरा सपोर्ट सिस्टम मुझे प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि मैं आप तक चीज़ों को पहुंचा सकूं और मैं कुछ कंट्रीब्यूशन दे सकूं जिससे आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड हो। और ये सिलसिला आप भी आगे चलाइए, चीज़ों को सीखिए, स्किल्स डेवलप कीजिए और आगे इस चीज़ को फॉरवर्ड कीजिए, क्योंकि ये बिज़नेस डुप्लीकेशन का है। आप भी जल्दी तैयार हो जाइए और टीम अचीवर्स को प्रमोट कीजिए, क्योंकि टीम अचीवर्स एक बैनर है, जिस बैनर के तले एक संगठन है, और जिस संगठन के तले हम सभी काम कर रहे हैं, क्योंकि संगठन ग्रो करता है, एक इंसान ग्रो नहीं करता है।
तो हम सभी टीम अचीवर्स के मेंबर हैं और आप सभी हमारे साथ हैं। इस बात की मुझे बहुत खुशी है क्योंकि आपके सपोर्ट से ही चीज़ें पॉसिबल हो रही हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। और आप सभी को मेरा हृदय की गहराइयों से विनम्रपूर्वक थैंक यू। आपने मुझे इतना कीमती समय दिया अपना और मुझे सुना। अब कोई बोलना चाहता है निसंदेह बोल सकता है। सभी का स्वागत है सर। If anyone प्रवास सचिन सर, हेलो सचिन सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो। हेलो सर। हेलो, हाँ जी सर। हाँ जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी, हाँ जी, वॉइस क्लियर है सर मेरी? हाँ जी, बिल्कुल क्लियर है सर। आप 2 शब्द बोलें तो बहुत अच्छा लगेगा सर। टीम अरे अचीवर्स बिल्कुल सुनना सर, चाहती है आपको। आपने कुछ छोड़ा ही नहीं है सर। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए सारे पॉइंट्स। काफी एनर्जेटिक सेशन रहता है हर हर बार की तरह आपका। सर आपसे ही सो सीख बस रहा हूँ। वही है सर, सीख रहे हैं, सभी सीख रहे हैं। जब मैंने प्रोविधा में एंट्री की थी तो सबसे पहले भगोर सर और नरेंद्र सर ने यही बात बताई थी कि जो सीखता रहता है उसका पे आउट बढ़ता रहता है। राइट और सर। मुझे पे आउट बढ़ाने में सर बहुत मजा आता है, सच राइट, राइट सर। बताऊं तो। अभी ये क्या है, हम सबको सीखना है और अपना पे आउट बढ़ाना है और एक दूसरे की मदद करते रहना है। एक बात जो सब लोगों के साथ में शेयर करना चाहूंगा, और किसी भी प्रोफेशन में हम जाते हैं तो हम इंडिविजुअली ग्रो करते हैं और लीनियर ग्रो करते हैं। डायरेक्ट सेलिंग ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम एक्सपोनेंशियल ग्रो करते हैं और मिलके ग्रोथ करते हैं। राइट। इसमें क्या है, हम सबके एफर्ट मिलते हैं थोड़ी थोड़ी। जैसे अभी पीछे मीटिंग में था, कोई गिलहरी की तरह काम करता है, कोई वानर सेना की तरह काम करता है। सिंगल बीवी जुड़ जुड़ कर भी इवेंचुअली लाखों में बिजनेस पहुंच जाता है। और ये कब ग्रो करेगा आपको पता नहीं चलेगा। राइट सर। फ्रेंड्स, लगे रहिए, 8:45 की मीटिंग अटेंड करते रहिए और अपनी टीम को ग्रो करते रहिए। ओके, ओवर टू यू सर। थैंक यू सर वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर। आपने इतना अच्छे से चीज़ों को बताया और उम्मीद करता हूँ आप सभी इस सेशन का पार्ट बनेंगे और अपनी टीम को इस सेशन में ज़रूर लाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनवाइट कीजिए ना, सीखने दीजिए लोगों को, क्योंकि आप कितने काबिल हैं डजेंट मैटर, आपकी टीम में लोग कितने काबिल हैं दैट्स अ मैटर। तो लोगों को एजुकेशन दिलवाते रहिए और सीखते रहिए, सिखाते रहिए। यही टीम अचीवर्स का सपना है, अचीवर्स क्रिएट करने का सपना है। थैंक यू। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। अब मीटिंग कैसे थी, हैं?